तो आज बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आप भी जानते हो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं अपने इस वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने लॉग के फॉर्मूलों की बात की है। लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है। लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग a x, ये जो पावर होती है बच्चों, ये सामने आ जाती है x लॉग a लिखा जाता है। लॉग e a है, अगर हम इसको बेस 10 में बदलना चाहते हैं बच्चों तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यू मैंने यहां लिखी हुई है ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाते समय थोड़ा सा याद रहे। अब हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी शेप का, उसको देखते हैं आगे। एरिया ऑफ स्क्वायर जो फाइंड किया जाता है बच्चों, वो साइड स्क्वायर किया जाता है, मतलब ए स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर है और उसकी साइड ए है तो उसका एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा और उसका जो डायगोनल होगा मेरे बच्चों वो a√2 होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका डायगोनल निकालना हो तो √L² प्लस b स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, जैसा कि फिगर में मैंने बनाया है। अब हम अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आप भी जानते हैं, 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अगर इस ट्राइपीजियम का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए एंड बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h मेरे बच्चों। एरिया ऑफ सर्कल जो होगा πr² होगा। एरिया ऑफ स्फेयर यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर मेरे बच्चों जो होगा वो 4πr² होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो 4/3πr³ होता है। अगर एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है मेरे बच्चों तो πAB, जहां A सेमी मेजर एक्सिस है और B सेमी माइनर एक्सिस है, तो πAB आपको मालूम हो गया होगा कि एरिया ऑफ एलिप्स होता है। अब अगर हम देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो मेरे बच्चों, तो आप भी जानते हो कि इसके एक सरफेस का जो एरिया होगा वो a² होगा, क्योंकि इसकी साइड a है। चूंकि क्यूब में 6 सरफेसेस होंगे तो 6a² हो जाएगा। अब क्यूब का बच्चों जो बॉडी डायगोनल होता है, देखो ये इसका बॉडी डायगोनल बोला जाता है जो a√3 होता है, और ये इसका फेस डायगोनल बोला जाएगा जिसको हम a√2 कहते हैं। यानी यहां से यहां मिलाएंगे तो ये आपका फेस डायगोनल होगा, और यहां से यहां मिला देंगे, जस्ट अपोजिट कॉर्नर्स मिला देंगे क्यूब के, तो वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो साइड क्यूब होता है। अब ये आपके सामने एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है जिसकी हाइट को हमने h यानी लेंथ को हमने h से डिनोट कर दिया, और जो इसके एंड का क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो r है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 2πrh होगा मेरे बच्चों। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 2πrh, और एक एंड का जो एरिया होगा वो πr²। तो 2 एंड हुए तो 2πr², और आप इसको सम करके लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो πr²h होता है। एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। बेस क्या है, हाइट क्या है, इसको मैंने क्लियर किया हुआ है। अब हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है मेरे बच्चों। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद रखें तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, यानी अगर यहां साइन ए प्लस बी होगा तो यहां पर भी प्लस होगा, और यहां माइनस होगा तो यहां माइनस होगा। कॉस ए प्लस माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी यहां अगर प्लस है तो यहां मेरे बच्चों माइनस होगा, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। ऐसे ही कॉस 2a बराबर जो होगा मेरे बच्चों वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसी को आगे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
अब हम थोड़ा सा इस पर आते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ये देखो एंगल के हिसाब से बनाया गया है। 0 से 90 के बीच में, यानी फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 90 से 180 यानी सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव हुआ, यहां पर यहां टेन पॉजिटिव हुआ और यहां कॉस पॉजिटिव हुआ। और आप भी जानते हैं इसका इन सब का इनवर्स भी, जैसे साइन थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, कॉस हुआ, तो ये अगर यहां टेन पॉजिटिव है तो यहां कॉट भी पॉजिटिव होगा, यहां कॉस पॉजिटिव है तो यहां सेक भी पॉजिटिव होगा, यहां साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा मेरे बच्चों। अब यहां पर भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर स्मॉल थीटा, ये फिजिक्स में बड़ा यूज होता है मेरे बच्चों फार्मूलों में। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो हम साइन थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, ये कई जगह हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। और कॉस थीटा की जगह हम 1 लिख देंगे अगर थीटा बहुत स्मॉल है, और टेन थीटा की जगह हम थीटा लिखेंगे। यहां पर देखिए साइन लॉ है, ये इसकी साइड्स हैं ए बी सी, कैपिटल ए बी सी एंगल हैं, तो साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, इसको हम साइन लॉ बोलते हैं। और नीचे मैंने कोसाइन लॉ भी लिखा हुआ है, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC, कॉस बी सी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। यहां साइन, कॉस और टेन की मैंने वैल्यू रखी है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसे भी आप एक बार जरूर याद कर लें, फिजिक्स में काफी हेल्प होगी आपको। अब हम डिफरेंशिएशन आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स के डेरिवेशंस में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो अगर आप x टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका फार्मूला होता है nxn-1। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है d बाई डी एक्स क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये 3 यहां हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो 3 - 1 यानी 3x स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि यहां n की जगह 3 है, मैंने इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया है, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो ये वैल्यू आई 3x स्क्वायर। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है मेरे बच्चों, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अगर दो प्रोडक्ट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो हम एक बार पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है d बाई डी एक्स यू वी बराबर u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ऐसे ही अगर ये u और v एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और इनका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो फॉर्मूला मैंने लिखा है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बच्चों याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब देखो मैंने एक फंक्शन लिया है एग्जांपल में यहां पर, और इसको डिफरेंशिएट अगर करना चाहते हैं तो हर एक टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएट करो। अगर आप 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो वो देखो डिफरेंशिएट होकर 6x बनेगा, 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 2 बनेगा, और 6 तो कांस्टेंट है इसलिए वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का जो डिफरेंशिएशन आएगा मेरे बच्चों वो 6x प्लस 2 आएगा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अगर x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करना जाए तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 होती है तो ये सेकंड वाला फार्मूला लग जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, वेयर c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहां पर देखिए एक एग्जांपल, x क्यूब dx करेंगे तो यहां पर ये जो पावर 3 है इसमें एक प्लस हो जाएगा क्योंकि n की जगह 3 है, तो 3 + 1 यानी 4, और फिर नीचे भी n + 1 यानी 3 + 1 4, ये डिवाइड हो जाएगा तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। साइन x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस x प्लस c होगा, और कॉस x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन x प्लस c होगा। मेरे बच्चों अब हम देखो, थोड़ा यहां नोट में मैंने लिखा हुआ है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, या डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए लिमिट दी होगी, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन हम इस वाले फार्मूले से करेंगे और इस वाले फार्मूले से करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 b, और ये a, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। जब लिमिट दिया रहे तो आप पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद एक बार अपर लिमिट रख देंगे और एक बार लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस कर देंगे। अब बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा का बड़ा रोल होता है फिजिक्स में। अगर कोई y जो है f
एक्स का फंक्शन है और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि फंक्शन मैक्सिमम दे रहा है किस वैल्यू पर, तो आपको क्या करना है, पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके उस एक्स की वैल्यू उसमें रखना। अगर वो निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा मिलेगा, और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके एक्स की जो वैल्यू निकाले, अगर उसको सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं और वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आप समझ लेना कि मिनिमम वैल्यू होगी। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अगर कोई फंक्शन दिया है एक्स का और पूछा है कि एक्स की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट करना है, जो वैल्यू आए उसको रख लीजिएगा, फिर एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और दोबारा जब डिफरेंशिएट करिएगा तो उस पहले डेरिवेटिव से जो वैल्यू आई है उसको पुट करिएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आए सेकंड डेरिवेटिव की तो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो मिनिमम हो जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट अगर हैं अल्फा और बीटा, तो इन दोनों रूट का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए होगा, और दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो सी बाई ए होगा। इस फॉर्मूले को एक सिद्धाचार्य के फॉर्मूले से भी यूज करते हैं। देखिए ये जहां मेरा पॉइंटर घूम रहा है, ये सिद्धाचार्य का फॉर्मूले से सॉल्व किया गया है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार अगर हम प्लस रखेंगे तो वो अल्फा निकल जाएगा, और एक बार माइनस रखेंगे यहां पर तो वो बीटा निकल जाएगा। बायनोमियल थ्योरम बच्चों देखो ये है, ये मैथमेटिक्स का बड़ा ही अच्छा थ्योरम है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो उसको इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हमको जो मेन काम होता है फिजिक्स में जहां पॉइंटर है उसका है। आप ध्यान देना कि फिजिक्स में जब भी बायनोमियल लगाते हैं तो जनरली क्या होता है, बाकी सारे टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बस ये जो पावर है n ये यहां अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 1 प्लस nx, वैसे ही यहां पर 1 माइनस एक्स पावर n है, तो आप भी जानते हो फिजिक्स में यूज करने के लिए पावर यहां अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स को हम अक्सर क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन सही एक्सपेंशन देखिए ये होता है, वो जो हम 1 प्लस nx इस्तेमाल कर देते हैं फिजिक्स में, या 1 माइनस nx इस्तेमाल कर देते हैं, वो तब आता है जब बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और कंडीशन होती है x इज मच मच लेस देन 1। तो उम्मीद है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया निश्चित तौर से आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको जरूर आप याद रखें, और जब आप इसको याद रखेंगे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको बड़े ही आसानी से लगेंगे। तो इस तरीके से आप बेसिक मैथमेटिक्स जरूर तैयार कीजिए, खासतौर से जो बायो वर्क के बच्चे हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें। थैंक यू।